तो यार अभी कल मैंने एक सीरीज देखी जिसका नाम था जमुना पार। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने वो देखी होगी बिकॉज इट इज क्वाइट पॉपुलर राइट नाउ। मुझे ऑनेस्टली वो सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, स्पेशली जो कंट्रास्ट दिखाया गया है बिटवीन ईस्ट दिल्ली एंड साउथ दिल्ली, दैट वाज वेरी मच रिलेटेबल। लेकिन एक चीज़, मैं देखो जजमेंट्स नहीं पास ऑन करना चाहता, लेकिन एक चीज़ जो मैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो था इस पर्टिकुलर वेब सीरीज का फैशन। जो इस वेब सीरीज में मेन लीड था ऋत्विक शांकी जिसका नाम था, तो मुझे उसका फैशन यार देखो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। हिज स्टाइल वाज समथिंग जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था। लेकिन वो वाला नहीं जब वो लक्ष्मी नगर में था जब वो साउथ दिल्ली आता है तो उसके स्टाइल में एक ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है, विच वॉज वेरी नाइस बिकॉज ही वॉज अ पर्सन जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, तो वो थोड़ा सा फॉर्मल वियर करता था और अगर कैजुअल कपड़े भी पहन रहा था तो वो बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं थे। इट वॉज समथिंग जो मैं कह सकता हूँ इज माई काइंड ऑफ स्टाइल, मिनिमल, थोड़ा सा क्लासिक, एंड दैट इज व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट द वेब सीरीज। अब देखो थ्रू आउट द वेब सीरीज जैसे मैं वो देख रहा था तो मैं नोटिस कर रहा था कि कौन सा स्टाइल बढ़िया है, कौन से स्टाइल में थोड़े से फ्लॉस है, एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट वेब सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैशन मिस्टेक्स की जो मैंने उस वेब सीरीज में देखे, एंड आई एम श्योर अगर आप कॉर्पोरेट वाले बंदे हो, आप फॉर्मली ड्रेसअप करते हो या आप सिमिलर आउटफिट्स वियर करते हो, तो मुझे लगता है कि वो मिस्टेक्स बहुत से लोग करते होंगे क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को वो सब करते हुए देखा है। तो मुझे लगता था यार ये वीडियो वाज रिक्वायर्ड एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू कवर दिस टॉपिक। हाय एवरीवन, दिस साहिल कुमार एंड आई मेक वीडियोस ऑन फैशन, स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जितनी भी चीजें मैं आज आपको दिखाऊंगा, सजेस्ट करूंगा, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। देखो स्टार्ट करते हैं वेब सीरीज के शुरुआत से। मुझे नहीं पता आपने देखी है नहीं, लेकिन अगर देखी होगी तो आप रिलेट कर पाओगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में हम शांकी को देखते हैं कि वो ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर में काम कर रहा होता है और वहां वो ऑफिस में जो आउटफिट्स वियर करता है उसमें मेनली होते हैं चेक शर्ट्स और फॉर्मल ट्राउजर्स। अब देखो ऑफिस में आप चेक शर्ट्स पहन सकते हो, फॉर्मल ट्राउजर्स पहन सकते हो, दैट इज अ वेरी नाइस आउटफिट। लेकिन शांकी जो यहां पर मिस्टेक करता है वो ये होती है कि उसने चेक शर्ट्स तो पहनी होती है लेकिन उसके जो चेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। अब अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैं शुरुआत से आपको ये चीज समझा रहा हूं कि अगर आपको फॉर्मली ड्रेसअप करना है तो जितने छोटे चेक्स होंगे आपकी शर्ट पे, दैट इज गोइंग टू बी मच बेटर। पहली जो मिस्टेक जो मैंने देखी थी वो ये थी कि शांकी ने बहुत बड़े बड़े चेक्स पहने थे जो कि एक कैजुअल एनवायरनमेंट में अच्छा लगता है। अगर आप फ्लैनल्स वगैरह पहन रहे हो, आप कहीं डेट पे जा रहे हो, बाहर कैफे वगैरह जा रहे हो, वहां पर आप वो सब चेक्स वेयर करते हो, लेकिन उसने वो चीजें पहन रखी थी अपने ऑफिस में, तो वो कहीं ना कहीं एक साथ अच्छे नहीं लगते। ऑफिस में अगर आप हो तो कोशिश करो छोटे चेक्स वेयर करो। और वेब सीरीज के इसी वक्त में यही जो एपिसोड होते हैं जहां पर वो लक्ष्मी नगर में होता है, मैंने एक और चीज नोटिस की थी कि जो उसके ट्राउजर्स होती है वो पहले तो उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, उसने थोड़ी सी ऐसी ट्राउजर पहनी होती है जो उसके जूते पर फोल्ड हो रही होती है। दिस इज अनदर फैशन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज थी जो थ्रू आउट द वेब सीरीज नहीं फिक्स हुई। आगे चल के भी जब वो साउथ दिल्ली आ जाता है, उसके फैशन में एक चेंज आता है, ट्रांसफॉर्म करता है वो, तब भी वो ये मिस्टेक कर रहा होता है। बट दिस इज समथिंग जो आपको नहीं करना। मैं लिटरली एक नहीं और आई गेस 2 या 3 वीडियोस बना चुका हूं कि आपकी पैंट्स आपको कैसे फिट होनी चाहिए, तो यहां से आप वो वीडियो देख सकते हो। देखो कि आपकी पैंट की फिटिंग कैसी होनी चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू शुड वियर योर ट्राउजर्स। कोशिश करो कि आपकी ट्राउजर्स जो हो वो आपके शूज के पास थोड़ा सा ऊपर एंड हो जाए, या अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, लेट्स से आप 5'10", 5'11", 6 फीट के हो, तो वहां आप कोशिश करो कि आप ऐसी पैंट पहनो जिसमें एक क्वार्टर ब्रेक हो। तो ये वो 2 स्टाइल से जो सबसे बेस्ट लगता है व्हेन इट कम्स टू योर फॉर्मल आउटफिट्स, एंड कोशिश करो आप ये रूल ना ब्रेक करो। थर्ड फैशन मिस्टेक जो मैंने थ्रू आउट द वेब सीरीज देखी है, नोटिस की, वो ये थी कि जब भी शांकी एक टाई वियर करता था तो मैंने नोटिस किया था जो उसकी जो शर्ट का टॉप बटन होता है वो खुला रहता है। अब मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करता था, या जो भी स्टाइलिस्ट होंगे वेब सीरीज के उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक टाई वियर कर रहे हो तो आपकी जो टॉप बटन होता है शर्ट का वो बंद होना चाहिए। आप लूज टाई मत पहनो, टाई एकदम फिटेड होनी चाहिए, ऊपर तक एकदम कसी हुई होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट लुक शैबी जैसे कि वेब सीरीज में दिख रहा था। तो ये एक और फैशन मिस्टेक थी जो मैंने पॉइंट आउट की थी, मतलब ऐसा था जो फिक्स की जा सकती है, बहुत मेजर फैशन मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना है एंड द आउटफिट इज गोइंग टू लुक मच बेटर। अगली मिस्टेक अब हम बात करते हैं जब वो आता है साउथ दिल्ली एंड एक उसको ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी पूरी प्रॉपर, तो वहां पर मैंने नोटिस किया था ही स्टार्टेड वेयरिंग ब्लेजर्स, ही स्टार्टिंग ड्रेसिंग अ बिट मोर मैच्योरली, थोड़ा सा और उसने अपने फॉर्मल्स जो आउटफिट होता है उनको एलिवेट किया था। लेकिन जो सबसे पहला लुक होता है उसका वो ये होता है जहां पर उसने एक पिंक ब्लेजर पहना होता है, उसके नीचे शायद कोई शर्ट पहनी होती है एंड ट्राउजर। अब ये पूरी आउटफिट बहुत अच्छी थी, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो कलर कॉम्बिनेशन, इट वॉज नाइस, ठीक है।
जैसा उसका ऑफिस था उसके हिसाब से उसने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया था, बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं था लेकिन वो बहुत ज़्यादा कैजुअल तरफ भी नहीं गया। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी इस आउटफिट में वो ये थी कि उसके जो ब्लेजर की लेंथ थी, मतलब स्लीव की जो लेंथ थी वो बहुत लंबी थी। मतलब वो चीज़ ऐसी थी जो उस पूरी आउटफिट को बहुत ही एक इनकम्प्लीट सा लुक दे रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो चीज़ फिक्स हो जाती तो वो पूरी आउटफिट बहुत ज़्यादा बेटर लगती। और ये सिर्फ उसके एक ब्लेजर के साथ नहीं हुआ, आगे चल के वो शायद अपनी जो उसकी फ्रेंड होती है उसके लिए फ्लावर्स लेके आता है, वहाँ पर भी उसने एक ग्रे ब्लेजर पहना होता है और वहाँ पर भी उस ब्लेजर की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो ये दो जगह ऐसी थी जहाँ मैंने नोटिस किया कि ब्लेजर की जो उसकी स्लीव लेंथ थी वो इट वॉज अ प्रॉब्लम एंड इट कुड बी ऑल्टर्ड, थोड़ा छोटा हो सकता था। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैं सूट पर भी वीडियो बना चुका हूँ कि आपके ब्लेजर जो होता है सूट का उसकी फिटिंग कैसे होनी चाहिए, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पर आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। आपकी जो स्लीव की लेंथ होती है वो आपके जस्ट शर्ट का जो आपका कफ होता है वो 1 या 2 इंच विजिबल होना चाहिए, वो शर्ट से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अनदर मिस्टेक विच आई पॉइंटेड आउट जब मैं जमुना पार देख रहा था। एंड द लास्ट मिस्टेक, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यार और भी अगर मैं दोबारा देखूँ ना वो सीरीज तो मुझे ऐसा लगता है कि और फैशन मिस्टेक्स मिल जाएगी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बार देखा है उसे। बट एक और जो मिस्टेक मैंने नोटिस की वो ये थी कि शैंकी ने थोड़े से बॉक्सी लेदर शूज़ वियर कर रखे थे अपनी फॉर्मल आउटफिट के साथ। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, कुछ ऐसे शूज़ पहने हुए थे उसने। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो यार अगर आप फॉर्मली ड्रेसअप कर रहे हो ये ऑप्शंस बिल्कुल मत वियर करो। आप एक ऐसा शू लो जिसका राउंड टो हो, बिकॉज दैट लुक्स मच मोर स्टाइलिश, दैट लुक्स मच बेटर देन एनी अदर फॉर्मल शू। और ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ थी जो पूरी मतलब जमुना पार की जितना भी फैशन था, जो सबसे बेकार चीज़ मुझे लगी वो ये शूज़ ही थे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो वहाँ बदली जा सकती थी। और अगर आप ऐसे शूज़ वियर करते हो तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप चेंज कर दो। अगर फॉर्मल आउटफिट पहन रहे हो, वियर समथिंग विद अ राउंड टो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्विक लिटिल वीडियो। जमुना पार का ऑनेस्टली जो उसका वो वाला फैशन था जहाँ पर वो ऑफिस में नहीं है, ही इज जस्ट हैंगिंग आउट विद हिज फ्रेंड्स या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहा है, तो वहाँ पर मुझे उसका फैशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्लासिक था, कैजुअल था, बहुत ज़्यादा कैजुअल भी नहीं था। इट लुक्ड क्लासी, इट लुक्ड मैच्योर, इट लुक्ड अ बिट डिसेंट एंड दैट इज हाउ मैं चाहता हूँ कि आप लोग ड्रेसअप करो। एक बार जमुना पार जरूर देखना यार। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बस आपको ऐसे ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको फैशन इंस्पिरेशन थोड़ी चाहिए तो एक बार उसकी आउटफिट्स देखना। इट वॉज वेरी नाइस एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you liked it and you found it informative. In case you did, make sure you give it a thumbs up. That's all for this one. I'll see you with a new one. Till then, stay tuned. See you soon.